सो हे पोकीस, आज हम कवर करने वाले हैं डैन 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 का एपिसोड 10। तो बिना कोई देरी करे चले स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है हमारा मोमो, कार्टून और आयरा से, जहाँ पर पीटी टीचर इन तीनों को पकड़ चुके हैं और वो उनको सुना रही होती है। तभी सुनाते सुनाते बीच में आ जाता है एक स्टाफ जो कहता है, मैडम आपको किसी ने बुलाया हुआ है। जहाँ पर फिर पीटी टीचर उसका सर पकड़ते हुए कह रही होती है कि तुम हर बार मेरे इसी वक्त पे आ जाते हो जब मैं किसी बच्चे को सुना रही होती हूँ, तुम आज बचोगे नहीं। और फिर वो गेट बंद करेगी, उस पर कोरे मार रही होती है। तो कोरे मारने के बाद फिर वो गेट खोल के कहते, बच्चों मेरे को कहीं जाना पड़ेगा तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जब तक यहाँ पर रहना रह सकते हो। यहाँ पर फिर वो गेट बंद करते हैं। फिर मोमो, कार्टून और आयरा तीनों ही सो थैंक यू कहते हैं। थैंक यू कहने के बाद मोमो अपना सर पकड़ के कहती है कि यार मेरे को सब लोगों ने आधा नंगा देख लिया। जहाँ पर आयरा भी कह रही होती है यार मेरे को भी देख लिया। और फिर वो कार्टून कह रहा होता कि सॉरी यार मेरी वजह से ये सब हो। जहाँ पर मोमो उसको सुना रही होती है कि नहीं यार तेरी वजह से नहीं हुआ। जहाँ पर फिर वो कार्टून कहता है नहीं मेरी वजह से ही हुआ, अगर मेरी ये पावर नहीं होती तो फिर हम लोग स्कूल में यहाँ पर फंसे नहीं होते एलियन की वजह से। जहाँ पर मोमो कहते हैं हाँ पावर से याद है आयरा तुम्हें ये पावर कब से मिल गई। जहाँ पर आयरा बता रही होती है आज सुबह से ही मिली है। जहाँ पर ये कहने के बाद ही फिर वो कार्टून कहते हैं कि अगर आयरा के पास भी अब यही पावर है तो मतलब एलियंस इसके पास भी आएंगे। जहाँ पर फिर हम आयरा कह रही होती है ये मेरी चिंता कर रहा है। और फिर मोमो कहते हैं ऐसा नहीं होने वाला। और यहीं पे फिर ओकारुन कह रहा होता है ये कि ये योकाई पावर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पावर है जो एलियन चाहते हैं। और फिर वो कुछ ज़्यादा ही बकबक करने लग जाता है जो हायरा और मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर फिर ओकारुन उठता है। उठने के बाद वो एक वाइट बोर्ड पे आता है। वाइट बोर्ड पे वो कुछ चीज़ें लिख रहा होता है जो अभी भी इन दोनों को नहीं समझ आती। जहाँ पर वो पूरी बातें बता रहा होता है कि योकाई पावर एक ऐसी पावर है जो हमारी धरती को प्रोटेक्ट करती है एलियन से या किसी भी दूरी दुश्मन से। जहाँ पर ये कहने के बाद ही कार्टून कह रहा होता है कि शायद से वो बॉल में भी मेरी योकाई पावर है और एलियन उसके पीछे भी पड़े हुए या शायद से वो ले भी चुके होंगे। मोमो हम करेंगे। जहाँ पर मोमो कह रहे थे तुमने अभी तक बोला क्या। जहाँ पर फिर आयरा कह रही थी कि डर मत कार्टून मेरे पर ताकत है, मुझे भगवान ने चुना है तो मैं तुम्हें बचा लूँगी। जहाँ पर मोमो कह रही थी हाँ हाँ। और यहीं भी आयरा के फ्रेंड्स आ जाते जो ओकारुन और मोमो को देखते आयरा के संग तो फिर वो आयरा को उनसे दूर हटा के लेके जाने लग जाती। जहाँ पर वो कह रही होती कि हम तुम्हारी शिकायत करेंगे मोमो। और फिर वो चले जाती। यहाँ पर ओकारुन कह रहे होते मोमो तुम कुछ कहोगे नहीं। वो कह रहे मोमो कहते तुम जो रूमर्स फैलाना है तुमको, मेरे को परवाह नहीं। जिसके बाद यहाँ पर फिर मोमो कहते हैं तुम वैसे एक चीज़ बताओ तुम वहाँ पर उस टाइम क्या कर रहे थे। जहाँ पर ओकारुन कह रहे होते किसने। यहाँ पर मोमो कहती है कि हायरा के ऊपर क्या कर रहे थे तुम उस वक्त। यहाँ पर फिर वो कार्टून कहता है कि मैं वहाँ पर स्ट्रांग बनने के लिए एक्सरसाइज कर रहा था। फिर आयरा मेरे पास आई और यहाँ पर फिर वो एपिसोड 8 की पूरी कहानी बताता है। जिसके बाद मोमो कह रहे थे तुम वहाँ पर स्ट्रांग क्यों बनने गए थे। यहाँ पर वो कार्टून कहता है कि स्ट्रांग इसलिए बन रहा था क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्ट करना था। जहाँ पर मोमो कह रहे थे हैं। और फिर वो हंसती है और हंसने के बाद वो और कारण फिर कहता है तुम हंसो मत। कारण शर्मा आ जाता है। शर्माने के बाद मोमो उसको टीज करते हुए उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है पर वो कारण छुपा रहा रह रहा है। और ये करने के बाद ही फिर वो कारण कहता है बस करो। और फिर वो कारण जा रहा होता है। जाते जाते फिर मोमो उसको बुलाती है पीछे की तरफ और वो कारण देखता है। फिर मोमो कुछ कहने ही वाली होती है वो कारण को और वो कारण भी एक्साइट होने वाला था पर यहाँ पर मोमो के फ्रेंड्स आ जाती है। जिसके बाद मोमो की फ्रेंड कहती मोमो जो रूमर्स हमने सुने वो सच है। और फिर वो मोमो के करीब आके कहती क्या वो तुम दोनों वहाँ पर कर क्या रहे थे। जहाँ पर फिर मोमो और कार्टून दोनों एक दूसरे की शक्ल देख के कह रहे होते अब बोले क्या। जहाँ पर फिर उसके फ्रेंड बोलती है कि मेरे को समझ आ गया इन दोनों का क्या चल रहा है। जहाँ पर फिर वो कह रहे होते कि तुम और ओ कार्टून तुम दोनों शायद से आयरा के संग रेसलिंग कर रहे थे ओकारुन के लिए। यहाँ पर मोमो और ओकारुन दोनों देख रहे होते क्या। और फिर वो कह रहे होते तुम्हें ओकारुन पसंद है ना मोमो इसलिए तुम उसके संग लड़ रही थी ना आयरा के संग, पर तुम नंगे क्यों थे यार शायद से तुम कोई चीज़ लेने के लिए लड़ रहे थे। और उसके बाद फिर मोमो कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं। और फिर उन दोनों के बीच में ही हमें यहाँ पर आयरा का क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पर आयरा के फ्रेंड्स उसको सपोर्ट दे रहे होते हैं और सभी लोग दे रहे होते हैं। जहाँ पर फिर आयरा खुश हो रहे होते कि मैं तो पॉपुलर होगी। जहाँ पर फिर अचानक से वो लोग सब लोग मोमो पे इल्ज़ाम लगाने लग जाते कि हाँ मोमो ने ये सब करा है। मोमो के रूमर सुने मोमो के कि वो हर किसी के संग सो जाती है, ये शायद से उसने ही करा होगा वो कार्टून के संग। जहाँ पर फिर वो लोग कह रहे होते कि हमें उसको सबक सिखाना होगा। जहाँ पर आयरा इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल कर रहे होते पर फिर वो बोल पाते कि दोस्तों
बहुत सारे रूमर्स मैंने फैलाए थे मोमो के ऊपर, जहाँ पर सब लोग उसका यकीन नहीं करते, पर वो चुपचाप से फिर उठ के चले जाती है और जाके गेट बंद के निकल जाती है। निकलने के बाद वो उसी डेस्क पे बैठी जिस डेस्क पे उसने पिछली बार रूमर्स फैलाए थे, और वो अपना सिर पटक रही होती कि मैंने इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी हटा दी है, मैंने इतना क्या क्यों करा मैंने ये सब। और यहीं पे भी मोमो कह रही होती तुम कर क्या रही हो, यहाँ पर भी वो कह रही होती तुम अपना काम से काम रखो। जहाँ पर फिर मोमो उसके बगल में बैठ जाती है। बैठने के बाद वो फिर वो दोनों की बातें हो रही होती है, जहाँ पर मोमो बोल पड़ती है कि मेरे को पता है वो रूमर्स तुमने फैलाए थे। जहाँ पर आयरा कह रही होती है हाँ मैंने फैलाया, तो क्या कर लोगे तुम। यहाँ पर अचानक से आ जाता है हमारा बॉक्सर एलियन, और फिर वो खड़ा होता है और आयरा दोनों ही अपनी पावर से लॉक करके उसके सामने खड़े हो जाता है। और खड़े होने के बाद वो तैयार होते हैं लड़ने के लिए, पर बॉक्सर एलियन बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद वो फिर जगता है, तो जगने के बाद वो देखता है कि मैं हूँ कहाँ पर, ये पट्टियाँ कहाँ से लग गई। और फिर वो देखता है यहाँ पर मोमो और कारुन, आयरा और दादी चारों ही यहाँ पर खड़े हैं। और खड़े होने के बाद मोमो बोल रही होती है दादी अब तुम्हें यकीन है ना कि एलियंस होते हैं। जहाँ पर दादी कह रही होती है ये तो कप्पा लग रहा है। जहाँ पर वो कह रही होती है तुम्हें ये कप्पा कहाँ से लग सकता है, वो भी बॉक्सिंग ग्लव्स के संग। जहाँ पर दादी कह रही होती है ये कप्पा ही है। जहाँ पर फिर मोमो कहते हैं और कानून कुछ बोला ना, जहाँ पर कानून कह रहा होता है कप्पा भी एक एलियन ही है, एक हद तक रूमर जितने फैले हैं। इसके बाद फिर वो एलियन खड़ा होता है और दादी इन सब पर अटैक करने की सोचता है। पर नीचे जब वो खाना देखता है तो खाना देखने के बाद वो अचानक से रोने लग जाता है। वो नीचे बैठता है, बैठते हुए वो रोते हुए कह रहा होता है कि मेरे को कभी भी किसी ने इतने प्यार से नहीं रखा, ना पट्टियाँ करी ना खाना दिया कभी, मेरे को इतनी इज्जत देने के लिए शुक्र है। जहाँ पर फिर वो खाना खा रहा होता है, फिर यहीं पे सीन शिफ्ट होता है दादी का, जिन्होंने पार्टी रखी होती बाकी लोगों के लिए और सुशी रखी होती है, जहाँ पर बॉक्स एलियन वो भी दबा के खा रहा होता है। फिर दादी अचानक से फ्लैंक किक मार के कह रही होती तू पहली बार कुछ खा चुका है मोटे, और तुझे पहले भी दिया था मैंने। और ये कहने के बाद यहाँ पे हमारा ओकारुन को ग्रैनी मार रही होती कि तू मेरी सुशी क्यों खा रहा है। यहाँ पर फिर मोमो और आयरा की भी लड़ाई हो रही होती कि ये तुम्हारे लिए नहीं, पर आयरा बोल रही होती मैं तो गेस्ट हूँ ना, मेरे को तो ये सब मिलना ही चाहिए। यहाँ पर मोमो कह रही होती हट। और ये कहने के बाद ही फिर हमें दादी का दिखाया जाता है जो बॉक्स एलियन को लॉक करके बैठी हुई होती है, और बॉक्स एलियन टैप कर रहा होता है। और यहीं पे फिर हमें ग्रैनी का दिखाया जा रहा है जो कानून के संग लड़ रही होता है। यहाँ पर फिर हमें आयरा का दिखाया जा रहा होता है जो मोमो के संग बाल पकड़ के खींच रही होती है। और यहीं पे फिर ग्रैनी का दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैनी अच्छे से लॉक कर चुके हैं, वो टैप 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 कर ही रहा होता है बॉक्स एलियन। और यहाँ पर दादी कह रही होती ये फ्री का नहीं है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है बॉक्स एलियन का जो अपना पास्ट बता रहा होता है। और फिर पास्ट मोमो कहते हैं तुम लड़ क्यों रहे थे, वो कहता है मैं पैसों के लिए लड़ रहा था, अपने बेटे के लिए लड़ रहा था। जहाँ पर फिर मोमो कहते क्या, और फिर वो अपने बेटे के बारे में बताता है कि मेरे बेटे को एक बीमारी है जिसकी वजह से उसका ब्लड हर हफ्ते चेंज करवाना पड़ता है, और उसके कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स है जिसके ट्रांसप्लांट करवाने के लिए भी अच्छे खासे पैसे लगते हैं, जिसके लिए मेरे को ये सारे काम भी करने पड़ते हैं। यहाँ पे फिर वो कार्टून को थोड़ा दुख होता है। फिर वो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मेरा लिवर ले जाओ क्योंकि ये तो रीग्रोथ हो सकता है, तो मैं जी लूँगा। जहाँ पर मोमो कहते तुम पागल हो। यहाँ पर फिर मोमो कहते तुम एक बार दे दोगे, पर इसके बेटे को हर वक्त चाहिए मदद, और इतना पैसा तुम्हारे एक लिवर से नहीं आएगा। जहाँ पर फिर बॉक्स एलियन कहता है कि 10 काटागोरा। जहाँ पर ये सुनने के बाद ही मोमो अपने कान बंद करके लेट जाती है, और लेटने के बाद फिर वो कह रहा होता है कि मोमो सही कह रही है, मैं एक बार तो तुमसे ले लूँगा पर हर वक्त थोड़ा, और इसके इतने अच्छे पैसे भी नहीं मिलेंगे कि मैं अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवा पाऊँ। यहाँ पर ये कहने के बाद फिर दादी वहाँ पर आती है, वो कहते हैं बॉक्स एलियन तू जहाँ से आया वहीं पे चले जा। जहाँ पर फिर ओकारुन कहते हैं दादी थोड़ा तमीज़ से बोलिए। जहाँ पर फिर वो कहते होते 1 मिनट, और फिर वो बॉक्स एलियन के सिर को पकड़ के सूंघ रहे होते, वो कह रहे होते मेरे को लग ही रहा था। फिर वो कहते हैं तू यहाँ पर बैठ, मैं 1 मिनट आई। और यहाँ आने के बाद ही दादी फिर एक दूध का बॉक्स लेके आती है और गिलास में डालते हैं और कहते पी। यहाँ पर फिर वो बॉक्स एलियन हल्का सा सिप मारता है और वो कहते हैं और फिर वो पूरा पी जाता है। पीने के बाद वो कहता है ये तो बिल्कुल मेरे ब्लड जैसा है। जहाँ पर मोमो ओकारुन आयरा तीनों हैरान होकर दादी को देखते हैं, जहाँ पर दादी कह रही होती है हाँ जब मैंने इसकी पट्टियाँ करी थी तो इसकी पट्टियों में से मिल्क की स्मेल आ रही थी, तो मतलब तुम्हारा खून होता है असली में दूध। यहाँ पर फिर वो कह रहा होता है आपने तो ये मिलता कहाँ से, आपने तो मेरी जान बचा ली। जहाँ पर फिर वो कह रही होती है दादी की एक काम कर, तो ये दूध ले जा और आराम से एक काम कर तू पड़ोसियों की गाय भी ले जा।
फालतू में रखी हुई है। जहाँ पे फिर वो कह रहे होते हैं दादी आपका शुक्रिया। फिर इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है यूएफओ का, जहाँ पर एलियन गाय को लेके जा रहा होता है। नीचे सब लोग देखते हुए उसको बाय बोल रहे होते हैं। वहाँ पर वो उसको उन सबको थैंक यू बोल रहा होता है। पर दादी बोल रहे थे जल्दी निकल वरना पड़ोसी बोल पड़ेंगे। और ये बोलने के बाद ही एलियन फिर गाय को अंदर रखता है और फिर वो तेजी से निकल जाता है। जाने के बाद ही ये लोग घर आते हैं, जहाँ पर मोमो और कार्टून आयरा तीनों ही दादी के सामने से झुका के उनसे एक चीज़ मांग रहे होते हैं, जो है उनकी यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म आपको नहीं पता तो एपिसोड 9 में इनकी यूनिफॉर्म फट गई थी। जिसके बाद दादी कह रही होती मैं नहीं दिलाऊंगी। यहाँ पर वो कह रहे होते प्लीज़ दादी दिला दीजिए। जहाँ पर आयरा कह रही होती हम तुम्हारे संग क्यों झुके हुए, तुम्हें चाहिए ना। यहाँ पर मोमो कहती कि हम तीनों के पास ही पैसे नहीं है तो दादी हमें दिला सकती है। यहाँ पर दादी तब भी मना कर रही होती है। फिर मोमो कह रही होती प्लीज़ दादी प्लीज़। यहाँ पर दादी बोल पड़ती है कि ठीक है ओकाडोन और आयरा को दिला दूंगी। जहाँ पर फिर मोमो कहती है आप अपनी पोती को नहीं दिलाओगे। जहाँ पर वो कह रही होती कि ठीक है मैं तुम्हें भी दिला दूंगी पर एक शर्त पे। जहाँ पर वो कह रही होती क्या। और फिर वो दादी नीचे की तरफ एक रबर बैंड फेंकती है और कहती है तुम्हें पता है क्या। और फिर मोमो कहती मैं नहीं करूँगी दादी प्लीज़। दादी कहती कि अगर तुम नहीं करो तो ठीक है मैं फिर ओकाडोन और आयरा को दिला दूंगी। और फिर वो फिर रबर लगा लेती है। और फिर वो दादी कहती है पूरे दिन हाथ में ये ऐसे ही घूमना। जहाँ पर आयरा हंस रही होती है मोमो पे और मोमो कहते शट अप। और ये कहने के बाद ही फिर मोमो पूरे वक्त रोबोट बनते बनते घूम रही होती है। और रोबोट बनते हुए अचानक से बेल बजती है, जहाँ पर दादी कह रही होती है कि ऐसे ही बनते बनते बाहर की तरफ जा और देख कौन है। और फिर वो जाती है। जाने के बाद फिर वो गेट खोलती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जी जहाँ पर मोमो कह रहे होते हैं कि रोबोट इंजन। और ये कहने के बाद ही जी कहते हैं मोमो। यहाँ पर वो कह रही होती है जी तुम। और यहाँ पर फिर ओकाडोन दादी और आयरा तीनों ही आते हैं। जहाँ पर ओकाडोन पूछता है दादी से दादी ये कौन है। जहाँ पर दादी बता रही होती है ये है मोमो का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड जी जो आज आने वाला था। मैं बताना भूल गई मोमो तुम्हें। ओकाडोन कहता है कि बेस्ट फ्रेंड। जहाँ पर फिर दादी बोलती है हाँ और मोमो का पहला क्रश भी। जहाँ पर ओकाडोन कहता है इसका बेस्ट फ्रेंड और पहला क्रश। और यही कहने के बाद एपिसोड 10 हमारा यहीं एंड होता है। एपिसोड 11 आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीक। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। सायोनारा।